फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी यशायाह का ग्रंथ, अध्याय 1, पद संख्याएं 10, 16 से 20 तक। सोदम के शासकों, प्रभु की वाणी सुनो। गुमोरा के लोगों, हमारे ईश्वर की शिक्षा पर ध्यान दो। अपने को धोओ और शुद्ध हो जाओ। अपने कुकर्मों को मेरी दृष्टि से ओझल कर दो। बुराई करना छोड़ दो और भलाई करना सीखो। न्यायी बनो, पर दलितों की सहायता करो। अनाथों को न्याय दिलाओ और विधवाओं की रक्षा करो। प्रभु कहता है, आओ और मेरी बात पर विचार करो। तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, वे हिम की तरह उज्जवल हो जाएंगे। वे किरमिज की तरह मटमैले क्यों ना हो, वे ऊन की तरह स्वस्थ हो जाएंगे। यदि तुम आज्ञा पालन स्वीकार करोगे तो भूमि की उपज खाकर तृप्त हो जाओगे। किंतु यदि तुम अस्वीकार कर विद्रोह करोगे तो तलवार की घाट उतार दिए जाओगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। मैं यागों के कारण तुम पर दोष नहीं लगाता हूँ। तुम्हारे बलिदान तो सदा मेरे सामने है। मुझे ना तो तुम्हारे घरों के साड़ चाहिए और ना तुम्हारे बाड़ों के बकरे ही। अनुवाक्य। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। तुम मेरी संहिता का तिरस्कार करते और मेरी बातों पर ध्यान नहीं देते हो, तो तुम मेरी आज्ञाओं का पाठ और मेरे विधान का चर्चा क्यों करते हो। अनुवाक्य। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। तुम यह सब करते हो और मैं चुप रहूं? क्या तुम मुझे अपने जैसा समझते हो? जो धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है वही मेरा आदर करता है। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। अनुवाक्य। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। जय घोष। प्रभु कहता है, अपने पुराने पापों का भार फेंक दो। एक नया हृदय और एक नया मनोभाव धारण करो। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 23 पद संख्याएं 1 से 12।
यीशु ने जनसमूह और अपने शिष्यों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुम लोगों से जो कुछ कहे वह करते और मानते रहो, परंतु उनके कर्मों का अनुकरण मत करो, क्योंकि वे कहते हैं पर करते नहीं। वे बहुत से भारी बोझ बांधकर लोगों के कंधों पर लाद देते हैं, परंतु स्वयं उंगली से भी उन्हें उठाना नहीं चाहते। वे हर काम लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ही करते हैं। वे अपना तावीज चौड़े और अपने कपड़ों के झब्बे लंबे कर देते हैं। भोजों में प्रथम आसनों पर और सभागृहों में प्रथम आसनों पर विराजमान होना, बाजारों में प्रणाम प्रणाम सुनना और जनता द्वारा गुरुवर कहलाना, यह सब उन्हें बहुत पसंद है। तुम लोग गुरुवर कहलाना स्वीकार न करो, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब के सब भाई हो। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहो, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। आचार्य भी कहलाना स्वीकार न करो, क्योंकि तुम्हारा एक ही आचार्य है, अर्थात मसीह, जो तुम लोगों में से सबसे बड़ा है, वह तुम्हारा सेवक बने। जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया और सभी जीवों में सर्वश्रेष्ठ बनाया। उन्हें अपना ज्ञान, बुद्धि, विवेक, प्रज्ञा और पवित्र आत्मा से भर गया, ताकि हम ईश्वर से जुड़कर पवित्र निष्कलंक बने। हम पवित्र बने जैसा हमारा स्वर्गीय पिता पवित्र है। परंतु मनुष्य ने ईश्वर से अपना संबंध तोड़ लिया, उनकी आज्ञाओं का विद्रोह किया, उनकी वाणी का विद्रोह किया, उनके आज्ञाओं का पालन नहीं किया, और इसलिए वे दुष्ट हो गए। जब ईश्वर ने देखा कि मनुष्य की दुष्टता बढ़ती जा रही है, उसके हृदय में निरंतर बुरे विचार और दुष्ट विचार उत्पन्न होते हैं, तो ईश्वर को बहुत दुख हुआ कि उन्होंने मनुष्य को बनाया है। सोदोम और गोमोरा के लोग जो कुकर्म, हिंसा, शारीरिक पाप, लंपटता,
एक दूसरे पर हावी होना, एक दूसरे को नष्ट करना, कई अत्याचार और पाप कर रहे थे। इसी प्रकार इब्राहिम की संतति भी ईश्वर के मार्ग से भटक कर पाप और कुकर्म में फंस गए। यही कारण है कि ईश्वर कहते हैं, अपने कुकर्मों को अपनी ओर से ओझल कर लो, बुराई करना छोड़ दो और भलाई करो, न्याय बनो, पद दलितों की सहायता करो, अनाथों को न्याय दिलाओ, विधवाओं की रक्षा करो। तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, वे हिम की तरह उज्जवल हो जाएंगे। वे किरमिट की जैसे मटमैले क्यों ना हो, वे ऊन की तरह श्वेत हो जाएंगे। यही कारण है कि यीशु उन्हें अपने शिष्यों और लोगों से कहा, शास्त्री और फरीसी जो भी कहते हैं उसका पालन करो, लेकिन उसका अनुकरण मत करो, क्योंकि वे सब अपना ध्यान आकर्षित करने के लिए, प्रणाम सुनने के लिए, प्रमुख आसनों पर बैठने के लिए लोगों पर भारी बोझ लाद देते हैं, लेकिन खुद अपने से नहीं करते। हमारे देश के नेता शासक कानून बनाते हैं, लोकसभा में या विधानसभा में जो नीति बनाई जाती हैं वे खुद उसका पालन नहीं करते। वे खुद उन नीतियों के तहत लोगों से लाभ उठाते हैं। शराब तो बंद है, लेकिन शराब घरों में पहुंच जाता है। ये वही लोग हैं जो अधिकारी हैं, जो नियम और कानून बनाते हैं, और वही हैं जो कानून और नियमों की धज्जियां उड़ा देते हैं। पार्टी के सदस्य ही कुकर्म करते हैं और लोगों पर नीति और न्याय को लेकर के अपना लाभ सिद्धि करते हैं। यही तो होता है। यही कारण है कि यीशु कहते हैं, उनके जैसे मत बनो। हम लोगों के एक कहना है, जब वे लोग कर रहे तो हम क्यों न करें। यही तो सबसे बड़ी समस्या है कि हम अपने जांच को, अपने दिल की जांच करें, पवित्र आत्मा से भरकर ईश्वर का अनुकरण करें। प्रभु यीशु जो हमारे लिए मनुष्य बन गए, हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और हमारे लिए भारी क्रूस का बोझ उठाया है, वही प्रभु हमें इस संसार की इन दुखों से मुक्त कर सकता है, पापों से मुक्त करता है, कर सकता है, क्योंकि वही पवित्र है। उन्होंने यह सिखाया है कैसे हम पिता ईश्वर से जुड़कर हम अपने आप को पवित्र बनाएं और अपने जीवन को एक दूसरे की सेवा में समर्पित कर दे। जय यीशु।